वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आज हम डिस्कस करने वाले हैं दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर के दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 14 मीटर स्क्वायर, यानी कि एक रेक्टेंगल का एरिया रिड्यूस हो जाता है 14 मीटर स्क्वायर इफ़ इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड बाई 2 मीटर एंड ब्रेड्थ इज रिड्यूस्ड बाई 2 मीटर। अगर उसकी लेंथ को इंक्रीज कर दिया जाए 2 मीटर और ब्रेड्थ को 2 मीटर रिड्यूस कर दिया जाए, यानी कि कम कर दिया जाए, तो उसका एरिया कितना चेंज हो जाता है? 14 मीटर स्क्वायर रिड्यूस यानी कि कम हो जाता है। इट्स एरिया इंक्रीजेज बाई 15 मीटर स्क्वायर इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाई 4 मीटर एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज बाई 5 मीटर। और इसका एरिया 15 मीटर स्क्वायर इंक्रीज हो जाता है अगर इसकी लेंथ को 4 मीटर कम कर दिया जाए और ब्रेड्थ को 5 मीटर इंक्रीज यानी कि बढ़ा दिया जाए। तो आपको डायमेंशंस फाइंड करनी है। तो लेट लेंथ इक्वल टू एक्स एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू वाई मीटर्स। ठीक है, हमने मान लिया लेंथ इसकी कितनी है, एक्स मीटर, और ब्रेड्थ वाई मीटर। तो देखिए ऐसे लिख सकते हैं, देखिए लेंथ, ये ब्रेड्थ और ये एरिया। ठीक है, तो लेंथ क्या मानी है हमने स्टार्टिंग में, x, ब्रेड्थ कितनी है y, तो एरिया कितना हो गया x इंटू वाई, एल इंटू बी। ठीक है, अब केस फर्स्ट में देखिए क्या हुआ था, लेंथ को इंक्रीज किया था 2, तो लेंथ हो गई x प्लस 2। ब्रेड्थ इज रिड्यूस्ड बाई 2, ब्रेड्थ को 2 यूनिट कम किया था, y माइनस 2 कम कर दिया, तो एरिया क्या होगा, वही एल इंटू बी, यानी कि एल इंटू बी। ये केस फर्स्ट का निकल के आ गया एरिया। अब केस सेकंड का एरिया निकाल लीजिए। सेकंड केस में कह रहा था वो लेंथ को रिड्यूस किया गया है 4, तो x माइनस 4, और ब्रेड्थ को इंक्रीज किया है 5, y प्लस 5, तो एरिया कितना होगा x माइनस 4 इंटू वाई प्लस 5, एल इंटू बी। ये एरिया निकल के आ गया। ये हमने एरिया निकाल लिए दोनों केसेस के अलग अलग। अब वो कह रहा है पहले केस में क्या हुआ था कि एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 14, यानी कि फर्स्ट केस का जो एरिया निकल के आया है वो कितना रिड्यूस हो गया पहले वाले से, 14, यानी कि स्टार्टिंग के एरिया से 14 कम है। ये वाला जो एरिया है वो 14 कम है, पहले वाला 14 ज़्यादा है, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 14, यानी कि हम लिख सकते हैं एक्स वाई माइनस, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट खोलोगे ना, चलो मैं लिख देता हूँ पहले, इन दोनों एरिया को जो डिफरेंस है वो कितना हो गया 14 यूनिट्स। ये क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है। सिंपल करके यहाँ से एक इक्वेशन बना लीजिए, ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस एक्स वाई माइनस 2y, ठीक है, और माइनस 2x माइनस में प्लस 2x हो जाएगा, और माइनस 4 माइनस में प्लस 4 इक्वल टू 14। यहाँ से एक्स वाई कैंसिल हो गया, ये हो गया 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 उधर जाके माइनस 4 हो जाएगा, यानी कि 10 रह जाएगा। चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, 2 कॉमन लेके 5 टाइम। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ऐसे ही अब सेकंड केस है। सेकंड केस में क्या हुआ था, एरिया इज इंक्रीज बाई 15, यानी कि ये जो नया एरिया है वो एक्चुअल एरिया से 15 मीटर स्क्वायर इंक्रीज यानी कि ज़्यादा है, ये बढ़ गया, यानी कि ये ज़्यादा है इस वाले से, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस 15, इसमें से ज़्यादा वाले में से कम वाले को क्या कर दो माइनस, और इनका डिफरेंस कितना है 15 स्क्वायर यूनिट्स। फिर सॉल्व कर लो, एक्स वाई प्लस 5x माइनस 4y माइनस 20 इक्वल टू 15। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, ये इक्वेशन बनी 5x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 20 हो जाके प्लस 20, 35। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। अब आपको सॉल्व करने का तरीका सिखाया था, उस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये आपको खुद करना है। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं आप अपने आप, या मैं बता देता हूँ, नहीं अपने आप करिएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, टू प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। एक हाईवे पर दो प्लेसेस हैं, एक ए और एक बी, और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 100 किलोमीटर। तो मैंने मान लिया एक प्लेस हो गया ये ए
और एक प्लेस ये हो गया बी, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 100 किलोमीटर्स, ए और बी के बीच की। ठीक है, अब वो कह रहा है अ कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। सेम टाइम पर एक कार स्टार्ट हुई ए से और एक कार स्टार्ट हुई बी से। इफ़ दे मूव इन द सेम डायरेक्शन दे मीट इन 5 आवर्स। अगर वो सेम डायरेक्शन में जाती हैं तो वो 5 घंटे मिल जाती हैं। मान लो वो सेम डायरेक्शन का मतलब हुआ या तो दोनों इस तरफ जाएंगी या इस तरफ, जैसे मान लिया हम इस तरफ जा रही हैं दोनों, तो ये और ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो वो 5 घंटे के बाद मिल जाती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 5 घंटे बाद मिली हैं, यानी कि आगे जाके कहीं ना कहीं मिल गई होंगी। मान लो ये आगे जाके यहाँ सी पॉइंट पे मिल गई जाके। ठीक है, तो कितने टाइम में मिली यहाँ पर 5 घंटे बाद। ठीक है, इफ़ दे मूव इन द अपोजिट डायरेक्शंस दे मीट इन 1 आवर। अगर वो दोनों एक दूसरे की तरफ चलती हैं तो एक दूसरे का मतलब ये इधर जा रही है और ये इधर, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, एक इधर तो एक इधर, तो वो 1 घंटे में ही मिल जाती हैं। 1 घंटे का मतलब रास्ते में कहीं मिल गई होंगी, मान लो यहाँ मिली होंगी, बीच में कहीं मिल गई डी पॉइंट पर, ये इधर से चल के आई, ये इधर से चल के आई, मान लो यहाँ मिल गई आके। ठीक है ना, इस तरीके से ये 1 घंटे में मिल जाती हैं यहाँ। तो आपको बताना है कि दोनों कारों की स्पीड कितनी कितनी थी। तो लेट द स्पीड्स बी x एंड y किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। हमने मान लिया x और y किलोमीटर से, इसकी मान ली हमने x किलोमीटर पर आवर यहाँ से जो चली थी, और इसकी मान ली y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखिए पहले वो दोनों एक ही डायरेक्शन में चली थी तो सी पॉइंट पे मिली थी, तो यानी कि ए पॉइंट से जो कार स्टार्ट हुई होगी वो डिस्टेंस कितनी कवर की उसने, ए से लेके सी तक की, यानी कि ए सी। तो ए सी डिस्टेंस, ए सी क्या हो गई डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता था, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी मानी है आपने पहली वाली कार की x, और इंटू टाइम कितना लगा उसको 5 आवर्स सी तक पहुंचने में, तो 5x किलोमीटर। ठीक है, ऐसे ही जो दूसरी वाली कार थी बी वाली, वो बी से सी पे पहुंच गई थी क्योंकि उसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और मिली कहाँ जाके, यहाँ सी पॉइंट पे, तो बी सी, तो ये भी बी सी डिस्टेंस हो गई बी सी। बी सी इज इक्वल टू वो स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितनी मानी है आपने y इंटू टाइम कितना लगा उसको भी 5 घंटे, यानी कि 5y किलोमीटर। ठीक है, अब आप देखिए जो ए सी है वो किससे मिलके बनी है, ए बी प्लस बी सी से। ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, यानी कि ए सी का मतलब हुआ अभी हमने निकाली थी 5x इज इक्वल टू ए बी कितनी है 100 और प्लस बी सी कितनी निकाली है 5y। इसी को थोड़ा सिंपल करना चाहें तो आप सिंपल कर सकते हैं। देखिए 5y उधर जाके -5y, यानी कि 5x माइनस 5y इक्वल टू 100। 5 कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, पहली इक्वेशन। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन बना लीजिए, ये फर्स्ट केस से बनी, दूसरे में अपोजिट चली थी तो ये डी पॉइंट पे मिली थी, तो ए डी डिस्टेंस निकाल लीजिए, ए डी स्पीड इंटू टाइम, x इंटू टाइम कितना लगा 1, तो x किलोमीटर चली। और बी डी डिस्टेंस निकालेंगे, बी वाली गाड़ी जो थी वो बी से डी तक पहुंची, बी डी y इंटू 1 यानी कि y किलोमीटर। अब देखिए ये जो ए बी है वो किससे मिलके बनी है, ए डी प्लस बी डी, ए डी प्लस बी डी मिलके क्या बन गई ए बी, यानी कि ए डी का मतलब हुआ x प्लस बी डी का मतलब हुआ y इज इक्वल टू ए बी का मतलब 100। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है, बड़ी इजीली ये सॉल्व हो जाएंगी। देखिए फर्स्ट को मैं इसी के साथ लिख लेता हूँ, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ऐड कर दिया 2x इक्वल टू 120 यानी कि x इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। पहली वाली गाड़ी जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली। ऐसी दूसरी वाली की देखते हैं, तो दूसरी वाली के लिए ये वैल्यू पुट करेंगे, तो 60 प्लस वाई इज इक्वल टू 100, तो y सेकेंड इक्वेशन में मैंने पुट किया है इसको, तो 100 माइनस 60 यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड हो गई हैं x की और y की, यानी कि पहली कार 60 की स्पीड से चल रही थी और दूसरी वाली 40 की स्पीड से चल रही थी। अब ये 2 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट थे
और एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेज में दिए हुए हैं। अब आप कोशिश करिए जल्दी से जल्दी इस यूनिट को कंप्लीट कर लीजिए। ये यूनिट कंप्लीट करने के बाद आपका टेस्ट हो जाएगा इस यूनिट का, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर आगे चलेंगे। ठीक है ना, जल्दी से जल्दी कंप्लीट करिए। थैंक यू।